हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी स्क्वायर 0116 पर। आज हम करेंगे कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमें डिस्टेंस दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा या फिर हमें स्पीड दे रखी होगी, कुछ भी दिया मिले और हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, वो चाल पूछ ली जाए, एवरेज पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो हमारी ये रेलगाड़ी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। कितने किलोमीटर? ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर। किस साइड जा रही है? इस साइड जा रही है ना, ए से बी तक। और नेक्स्ट में बी से ए तक यहाँ वापस आएगी तो कितने किलोमीटर की दूरी से आ रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है? औसत चाल बतानी है हमें। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? हमें डिस्टेंस दे रखी है दो, उसमें एक्स और वाई की, उसमें एक्स और वाई की उसमें दे रखी है। तो जाएगी आएगी, मतलब 2 टाइम्स हो गया रिपीटेशन, एक बार जा रही है एक बार आ रही है। तो एवरेज औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दो। x क्या है हमारा? 60। 2 इंटू 60 इंटू वाई क्या है हमारा? 40 अपॉन x प्लस वाई क्या हो गया? 6 प्लस 60 प्लस 40 100। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 48। आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर। अभी इसमें हमें दे दिया जाता कि हमारी ए बी और सी की वैल्यू दे दी जाती कि हमारी ट्रेन आ रही है, जा रही है या फिर से आ रही है, ऐसे दे दिया जाता। तो उसका फॉर्मूला क्या होता हमारा? तो उसका फॉर्मूला होता हमारा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये वाला फॉर्मूला हो जाता अगर हमें 3 स्पीड दे दी जाती रेलगाड़ी की, ए बी और सी की वैल्यू दे दी जाती और फिर हमें औसत चाल पूछी जाती, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता। ओके, अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे ट्रेन मिलेंगी? उनके मिलने का टाइम बताना है। तो क्या हो गया? एक ट्रेन, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे। एक ट्रेन कितने बजे जाती है? 6 बजे, और एक जाती है 6:30 बजे। ओके, 6 बजे वाली की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 6:30, 75 किलोमीटर पर आवर। तो अभी 1 घंटे चली, इसकी कितनी दूरी तय की इसने? 60 किलोमीटर। 1 घंटे और चलेगी तो 60 किलोमीटर और हो जाएगी। ये भी 1 घंटे और चलेगी, 75 किलोमीटर हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 150 होगी ना किलोमीटर दूरी पे वे ट्रेन मिलेंगी। इसने कितनी दूरी तय कर ली? इसने 6:30 बजे चली तो 7:30 तक इसने 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो 7:30 तक 75 की और 8:30 पर कितने की? 150 किलोमीटर दूरी तय की ना 8:30 बजे। और ये चली 6 बजे। 6 से 7 इसने की 60 किलोमीटर और 7 से 8 की 60 किलोमीटर फिर से। तो कितनी होगी? 120। तो ये 120 किलोमीटर जा रही है और ये 150 जा रही है, तो मिलने का तो कोई चांस नहीं है। एक तो पीछे एक आगे चली गई। तो क्या करेगा? ये आधे घंटे और चलेगी ना इसके बराबर आने के लिए। 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर तय कर रही है तो आधे घंटे में कितनी करेगी? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर और डिस्टेंस ऐड होगी, दूरी तय करेगी। और इसकी डिस्टेंस कितनी तय कर ली इसने? 150, और इसने भी 150। तो ये 6 बजे चली थी, 6 से 7 बजे इसने एक की, 7 से 8 एक की और 8:30 ये 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। और इसने 6:30 बजे चली थी, 7:30 तक 8:30 तक इसने 150 किलोमीटर तय कर ली। तो टाइमिंग दोनों की सेम आ गई और डिस्टेंस भी कवर कर ली, इक्वल कर ली, तभी तो मिलेंगी। या एक ज़्यादा एक कम करेगी तो मिलेंगी कैसे? तो 150 होगी ना। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है? एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई? 260 मीटर लंबी गाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से गुजर जाती है, तो इनको ऐड करो। 380 चाल दे रखी है हमें, 380 चलेगी अपॉन टाइम कितना हो गया? 19 सेकंड। इसको डिवाइड करना, 20 आ गया।